हेलो स्टूडेंट। तो ये हमारी हिस्ट्री के लेसन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने राजपूत डायनेस्टी के ओरिजिन और डिफरेंट टाइप्स की डायनेस्टी के बारे में स्टडी किया है। अब उसको आगे वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है द गुज्जर प्रतिहार्स, यानी कि जो राजपूत डायनेस्टीज में गुज्जर प्रतिहार थे उनका रूल कहाँ था और कब से लेकर कब तक उन्होंने शासन किया, क्या क्या उन्होंने अचीव किया, कौन कौन से रीजन उसमें उनके क्षेत्र में आते थे। तो वो सारा हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, ये मिहिर भोज हैं। ये गुज्जर प्रतिहार वंश के बहुत ही ग्रेट रूलर्स में से एक थे। तो स्टडी करते हैं। द प्रतिहार फर्स्ट एस्टैब्लिश दियर रूल इन मालवा। The प्रतिहार फर्स्ट एस्टैब्लिश दियर रूल इन मेवाड़ इन प्रेजेंट डे राजस्थान। जो प्रतिहार हैं उन्होंने सबसे पहले जो अपना रूल स्टार्ट किया था करना वो मेवाड़ में किया था, जो अभी कहाँ पर है, राजस्थान में पड़ता है। ये राजस्थान का पार्ट था, यानी कि गुज्जर प्रतिहार जो थे वो राजस्थान के थे। द एम्पायर वाज एक्सटेंडेड व्हेन नागाभट्ट फर्स्ट। ये नागाभट्ट फर्स्ट जो हैं ये उनके पहले किंग रहे हैं। कब से कब तक इसमें दिया हुआ है, 750 टू 800 ईसी तक, यानी कि 750 से 800 ईस्वी तक उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्क्यूड मालवा एंड बहरूच, यानी कि बहरूच जो था वो वाला क्षेत्र पास में मालवा का जो था उसको भी अपने क्षेत्र में इंक्लूड कर लिया। यानी कि नागाभट्ट फर्स्ट जो वहां के पहले रूलर रहे गुज्जर प्रतिहार के। फिर उसके बाद में क्या हुआ, द अरब वर डिफीटेड ड्यूरिंग दिस रीजन एंड द प्रतिहार्स एमर्ज एज ए फॉर्मिडेबल पावर। अब इसी समय जब ये गुज्जर प्रतिहार जो वेस्ट में रूल करते हैं, यानी कि राजस्थान वाला जो पार्ट है, उसमें अरब देश से बहुत सारे आक्रमणकारी बार बार इंडिया पर आक्रमण करते थे। तो इन्होंने, यानी कि गुज्जर प्रतिहार वंश के जो लोग थे, जो रूलर्स थे, उन्होंने उसका बहुत अच्छे से सामना किया और उनको अपने क्षेत्र में आने नहीं दिया। आगे देखिए, हाउएवर फिर भी इट वाज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ भोज द ग्रेट दैट द प्रतिहार डायनेस्टी रीच इट्स जेनिथ। यानी कि इस वंश के, यानी कि गुज्जर प्रतिहार वंश के जो सबसे ग्रेट किंग हुए उस क्षेत्र उस समय में, उसमें थे द किंग भोज, जो बहुत ही महान हुए। उनकी पिक्चर्स भी दी हुई है। वो इस गुज्जर प्रतिहार वंश को बहुत ही ऊंचाइयों पर लेकर गए, यानी कि उन्होंने अपने क्षेत्र का बहुत ज्यादा विस्तार किया। मिहिर भोज हु रूल्ड फ्रॉम 836, जो मिहिर भोज थे उन्होंने 836 से 890 तक रूल किया। मैंसन ने स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी, उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी एक आर्मी बनाई थी। उसमें उनकी जो आर्मी थी उसमें स्टैंडिंग आर्मी थी, यानी कि जो पैदल चलने वाले थे, और कैवलरी थे, वो होते थे घुड़सवार। यानी कि बहुत सारी उन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग आर्मी अपनी बनाई ताकि कोई उनके क्षेत्र पर आक्रमण ना कर सके, अटैक ना कर सके। हिज रीजन सा द ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द प्रतिहार्स। उनके इस रीजन में, यानी कि अपने क्षेत्र में, अपने समय में उन्होंने अपने जो प्रतिहार वंश का, जो गुज्जर प्रतिहार वंश का जो रूल था उसको एक्सटेंड किया, बढ़ा लिया ईस्ट की तरफ, यानी कि पूरब की तरफ। मैनी कॉन्क्यूड वर कैरिड ऑन आउट इन पंजाब, यानी कि पंजाब को भी उन्होंने अपने अंदर कर लिया, अपने क्षेत्र में अवध को, मालवा को और गुजरात को, यानी कि बहुत ज्यादा उन्होंने इंक्रीज कर लिया अपने क्षेत्र को। ट्रेड बिटवीन द प्रतिहार एंड सेंट्रल एशिया आसियो फ्लोरिस। मिहिर भोज स्टैब्लिश कन्नौज एज द कैपिटल ऑफ प्रतिहार। अब इसमें जो उन्होंने और क्या काम किया, जो राजा भोज की बात ये हो रही है, तो राजा भोज ने अपने ट्रेड को सेंट्रल एशिया के बहुत सारे देशों से, मतलब देशों से उनका व्यापार होता था, ट्रेड को बहुत ज्यादा बढ़ाया, ट्रेड से बहुत ज्यादा इनकम होती थी राजा को। और जो मिहिर भोज थे उन्होंने स्टैब्लिश की, मतलब कन्नौज जिसके लिए लड़ाई हो रही थी, बताया है पहले, बता चुके हैं। कन्नौज एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 3 डायनेस्टी अलग अलग राज करना चाहती थी उस क्षेत्र में। तो मिहिर भोज ने उसको अपने अंदर ले आए अपने क्षेत्र के, और फिर कन्नौज को ही अपनी कैपिटल बनाया। यहाँ पर हम पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये यूपी का, पूरे इंडिया का मैप है, ठीक है। अब इसमें ये कन्नौज दिया हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ बहुत ही फर्टाइल लैंड था उस समय। अब देखिए, बाय द 10th century द प्रतिहार हैड डिक्लाइन ऑन टू कंटिन्यूअस वॉर एंड इन्वेंशन
वाई मोहम्मद ऑफ गजनी। लेकिन देखिए लगातार कोई शक्तिशाली नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? कि लगातार आप युद्ध भी कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, 10th सेंचुरी आते आते जो प्रतिहार वंश के जो, क्योंकि राजा भोज के बाद कोई अच्छा राजा, इतना पावरफुल राजा नहीं हुआ, तो उसके बाद और लगातार ये युद्ध कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, इनका जो राज्य था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि बार बार जो बाहर के आक्रमणकारी थे वो भारत पर आक्रमण कर रहे थे। उनमें से एक मेन है मोहम्मद ऑफ गजनी। इनकी गजनी एक शासक था गजनी देश का, ठीक है, मोहम्मद ऑफ गजनी कहा जाता था। उसने बहुत बार इंडिया पर आक्रमण किया, तो उसकी वजह से ये जो राज्य था गुर्जर प्रतिहार का वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट डायनेस्टी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द पाल। द पाल, जैसे कि आपको बता दिया है मैंने, ये पाल वंश के जो रूलर थे ये बंगाल और उसके आसपास वाले क्षेत्र में रूल करते थे। यहाँ पे दिख भी रहा है ये वाला सारा पार्ट इसमें आता था ये, क्योंकि उस समय ये वाला क्षेत्र इंडिया का ही पार्ट होता था, तो इसका बहुत सारा हिस्सा इस टाइप से ये पाल वंश के रूलर थे, यहाँ पर रूल किया करते थे। ये भी राजपूत डायनेस्टी का ही एक पार्ट थे। अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट स्कॉलर तारानाथ एक स्कॉलर रहे हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, उसके बहुत बड़े ज्ञाता थे बौद्ध धर्म के। तो उनके अनुसार द पाल डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन नॉर्थ इंडिया बाय गोपाला। तो उनका मानना है कि जो नॉर्थ के जो भाग है इंडिया का, नॉर्थ भाग, उत्तरी भाग में जो पाल डायनेस्टी की स्थापना की थी वो गोपाला ने की थी। ठीक है, गोपाल नाम के पर्सन ने की थी। हु बिकेम किंग इन 7050 EC after being elected by the various chieftains of the state। जो कि क्या हुआ थे, 1750 ईस्वी में राजा बना था। किसके द्वारा? जो अलग अलग वेरियस चीफेंस थे, यानी कि जो उस समय के जो प्रमुख लोग होते थे उनके द्वारा उसको राजा बनाया गया था। यानी कि बहुत सारे लोग गोपाला को चाहते थे कि वो उस क्षेत्र का राजा बन जाए, क्योंकि ये भी बहुत एक पावरफुल पर्सन हुए थे अपने समय के। द पाल किंगडम कवर्ड ए सिग्निफिकेंट लार्ज रीजन इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे बंगाल, बिहार, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड नेपाल। यानी कि जो पाल किंगडम था वो कहाँ तक कवर करता था? वो जो अभी का बांग्लादेश है ना, वो भी इसी में इंक्लूड होता था, और बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल, वो भी उसी में इंक्लूड था। बिहार का बहुत सारा पार्ट था, उड़ीसा का, और नेपाल तक उसका शासन होता था, यानी कि पाल डायनेस्टी का। Important ruler of the Pal dynasty include देवापाला एंड महिपाला फर्स्ट। जो और ज्यादा जो पाल वंश के महान शासक हुए हैं उनमें देवापाला है और महिपाला फर्स्ट हैं। द एम्पायर केम टू एन एंड इन 12th सेंचुरी ऑनिंग टू द खिलजी इन्वेशन। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इस जो साम्राज्य की अंत हुआ इस साम्राज्य का, वो हुआ है 12th सेंचुरी में, जब जो खिलजी वंश का शासक था जो दिल्ली पे आ गए थे, उन्होंने इस वंश के इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और यहाँ के राजाओं को हराकर उन्होंने अपना खिलजी वंश की स्थापना वहां पर कर दी। रामापाला द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द पाल रूल्ड फ्रॉम 1082 से 1124 ईस्वी तक, यानी कि 1082 से 1124 ईस्वी तक उसने रूल किया। और ये पाल वंश का कौन? रामापाला पाल वंश का लास्ट महान शासक में से एक था। एज ऑलरेडी मेंशन द पाल केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रतिहार एंड द राष्ट्रकूट। दिस वाज ड्यू टू दियर पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जैसे कि ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया गया है कि जो पाल वंश के लोग थे, यानी कि पाल शासक थे, वो लगातार युद्ध में लगे रहते थे। किससे युद्ध करते थे? वो प्रतिहार से और राष्ट्रकूटों से। क्या इनकी नीति थी? क्योंकि मैंने बता दिया है, ये जो राजपूत काल था, ये जो राजपूत डायनेस्टीज थी, इनकी मेन प्रॉब्लम यही थी बेटा इस समय में, मेडिवल पीरियड में, कि ये राजपूत किंग्स अपने अपने क्षेत्र का एक्सपेंशन करने के लिए लगातार एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे। कोई भी एक पावरफुल कोई सत्ता उस समय नहीं थी, और यही कारण था कि उस समय भारत में जो अलग अलग आक्रमणकारी आए, उन्होंने बहुत आसानी से भारत में अपने पैर जमा लिए। अकॉर्डिंग टू मैनी तिब्बतन अकाउंट्स, इनकी जो तिब्बत है उसमें बहुत सारे जो स्कॉलर्स हुए हैं तिब्बत क्षेत्र के, उनके अकाउंट्स, मतलब उन्होंने कुछ लिखा है उस समय के लोगों ने, तो उसमें बहुत सारी बातें उस समय के बारे में लिखी गई हैं। द पाल वर पैट्रोन ऑफ बुद्धिज्म। उसमें कहा गया जो पाल वंश के लोग थे वो बुद्धिज्म को बहुत मानते थे।
द पाल रूलर धर्मपाला स्टैब्लिश विक्रमशिला। ये बहुत मेन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लेंगे। जो पाल वंश का एक रूलर हुआ है धर्मपाला, धर्मपाल उसको बोलेंगे हिंदी में, तो उसने विक्रमशिला एक यूनिवर्सिटी थी, बहुत ही महान यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छी और ग्रेट अच्छी यूनिवर्सिटी में से आती है, ठीक है। एक फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग यानी कि शिक्षा का एक बहुत ही महान केंद्र था वो, उसकी स्थापना की थी। पूछा जाता है कि विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी, तो पाल वंश का शासक था धर्मपाल, उसने उसकी स्थापना की थी। इट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार, जो कि अभी कहाँ पर है, बिहार में। देखिए इसके रूइन मिले हैं, इसके खंडर हैं जो अभी भी हैं, ऐसे हैं। ये पिक्चर दिखाई गई है, रियल है। ट्रेड लिंक टू द एक्सटेंशन बिटवीन द पाल एंड साउथ एशिया, इसमें भी कहा गया है कि साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से पाल वंश के राजाओं का व्यापार होता था, ठीक है। अब हम जो लास्ट, इससे जो अगला है किंगडम डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे द राष्ट्रकूट, और उसके बाद में पढ़ेंगे द चौहान। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।